मई 2026 में इंडिया की पार्लियामेंट ने बाइनेंस, वजीरेक्स और जेपे जैसी बड़ी क्रिप्टो कंपनी को बुलाया। सरकार ने पूछा कि क्रिप्टो को कैसे कंट्रोल किया जाए और यहीं से शुरुआत होती है इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो डिबेट की। क्या इंडिया क्रिप्टो को ऑफिशियल रेगुलेट करने वाला है? क्या 30% टैक्स कम होगा? और क्या बिटकॉइन, शिबा और बाकी क्रिप्टो का फ्यूचर इंडिया में बदलने वाला है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ ओरिजिनल बातें, कोई भी फेक बात नहीं करेंगे और कोई मिसलीडिंग प्रेडिक्शन की बात नहीं करेंगे दोस्तों। दिसंबर 2025 की पहली बड़ी मीटिंग होती है क्रिप्टो को लेकर। इंडिया में डिस्कशन अचानक शुरू नहीं हुआ, असली कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 से। उस समय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने कोइनडीसीएक्स, कोइनस्विच और कोइनबेस जैसी एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और मीटिंग में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। P2P क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को लेकर, फॉरेन एक्सचेंज पर जा रहा भारतीय पैसे को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्ट को लेकर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर। और एक्सचेंज ने सरकार से कहा कि इंडिया में रूल क्लियर नहीं है और 30% टैक्स और 1% TDS की वजह से ट्रेडर फॉरेन प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। यहीं से सरकार ने महसूस किया कि सिर्फ टैक्स लगाने से काम नहीं चलेगा, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं होगा तब तक फॉरेन एक्सचेंज पे पैसा जाता रहेगा। दिसंबर की मीटिंग के बाद जनवरी 2026 में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया ने क्रिप्टो कंपनीज के लिए एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी की। सरकार का फोकस साफ था कि KYC बहुत मजबूत करना, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना, स्कैम और फ्रॉड को रोकना, फॉरेन एक्सचेंज को इंडियन रूल फॉलो करवाना, क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं दोस्तों। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ED ने कई क्रिप्टो रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइनेंस, जेपे और वजीरेक्स के वॉलेट से जुड़े लगभग 90 करोड़ के एसेट्स से मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब में फ्रीज किए गए थे दोस्तों उस समय। इससे सरकार की चिंता और बढ़ गई और 20 मई 2026 को इंडिया की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने फिर से बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज को बुलाया। इस बार मीटिंग में शामिल थे बाइनेंस, वजीरेक्स और जेपे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और IFSCA ऑफिशियल्स। मीटिंग का ऑफिशियल सब्जेक्ट था स्टडी ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड वे फॉरवर्ड। यानी सरकार अब सिर्फ क्रिप्टो को टैक्स करने का माध्यम नहीं बल्कि उसे फ्यूचर फ्रेमवर्क की बात कर रही है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इंडियन इन्वेस्टर का पैसा फॉरेन एक्सचेंज पर जा रहा है। कमेटी चेयरमैन ने कहा कि इंडिया से हजारों करोड़ रुपए VDA यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से बाहर जा रहे हैं, जो सरकार के लिए अलार्मिंग है। यानी सरकार को डर है कि कैपिटल आउटफ्लो बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शन ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया है और स्कैम में यूजर का पैसा फंस सकता है। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे दोस्तों। इसलिए अब इंडिया क्रिप्टो को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता है दोस्तों, बैन नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या इंडिया क्रिप्टो बैन करने वाला है? फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, बल्कि एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार अब रेगुलेशन मॉडल की तरफ बढ़ रही है। एक्सचेंज को रजिस्टर करना पड़ेगा, KYC मैंडेटरी हो गया है, टैक्स रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी होगी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल्स आएंगे शायद। US, जापान और ब्राज़ील जैसे देशों को मॉडल स्टडी किया जा रहा है, जहां क्रिप्टो लीगल है लेकिन स्ट्रिक्ट रूल के साथ है। वजीरेक्स हैक ने क्या बदला? वजीरेक्स का नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि 2024 में वजीरेक्स हैक हुआ था, जिसमें लगभग $230 मिलियन के क्रिप्टो एसेट्स चोरी हो गए थे। इस इंसिडेंट्स ने सरकार को दिखाया कि अगर रेगुलेशन क्लियर नहीं होंगे तो लाखों इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता है। इसलिए अब पार्लियामेंट इन्वेस्टर सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्रिप्टो इन्वेस्टर के भी कई सवालों का मतलब है, आम इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए? सब अभी क्रिप्टो इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, यानी बिटकॉइन आप ऑफिशियल पेमेंट नहीं कर सकते हो। क्रिप्टो ट्रेडिंग इलीगल भी नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, एक्सचेंज के साथ लगातार मीटिंग हो रही है और यही दिखाता है कि इंडिया क्रिप्टो इकोसिस्टम को पूरी तरह बंद करने के मूड में नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में क्लियर रेगुलेशन आए, TDS कम हो,
लाइसेंस एक्सचेंज का सिस्टम बने और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मजबूत हो। लेकिन रिस्क अभी भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आज प्रॉफिट है कल क्रैश भी हो सकता है। इसलिए किसी भी कॉइन को हाइप देखकर मत खरीदना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो कुल मिलाकर दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 तक हुई मीटिंग ने एक बात साफ कर दी है, इंडिया अब क्रिप्टो को इग्नोर नहीं कर रहा है। सरकार धीरे धीरे रूल्स बनाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन फाइनल क्रिप्टो लॉ अभी तक नहीं आया है। अब देखना यह होगा क्या इंडिया फ्यूचर में क्रिप्टो फ्रेंडली नेशन बनेगा या फिर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाएगा। कमेंट करके बताना क्या आप चाहते हो। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। और हमारे काफ़ी कम सब्सक्राइबर है, एक एक सब्सक्राइबर आप कर ही दो, आपका बहुत बहुत आभार होगा।